तो कैसे हो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सोना कितना सुहाएगा लोगों को और इसके दाम कहाँ तक लेके जाएंगे, क्योंकि सोना हर किसी को पसंद है और हर किसी को अपने जेब में भी चाहिए। गोल्ड का प्राइस कभी अप कभी डाउन होता रहता है और हर कोई जानना चाहता है कि इसका पास्ट कैसा था और फ्यूचर में ये क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड की प्राइस हिस्ट्री और उसके प्रेडिक्शंस और आगे क्या होने वाला है। तो पहले बात कर लेते हैं सोने की हिस्ट्री की। गोल्ड का प्राइस प्रेडिक्ट करना कोई नई बात नहीं है और बहुत सारे लोग इसमें नाकाम भी हो चुके हैं। ये सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। थोड़ा सा टाइम ट्रैवल कर लेते हैं। 1970 में जब दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, गोल्ड का प्राइस एकदम से बढ़ गया था। 1971 में यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा, तब गोल्ड का प्राइस $35 पर आउंस से बढ़ के 1980 में $850 पर आउंस तक पहुंच गया था। मतलब कि 10 साल में 24 गुना हो गया था। ये था गोल्ड का पहला धमाका। फिर 1990 में थोड़ी शांति रही, प्राइस स्टेबल रहा $300 पर आउंस से $400 पर आउंस तक। लेकिन 2000 आते आते फिर से हंगामा शुरू हो गया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने गोल्ड को एक सेफ हेवन बना दिया। मतलब जब स्टॉक मार्केट गिरता है, लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड का प्राइस 2011 तक $1900 पर आउंस पहुंचा दिया था। एनालिस्ट ने तब प्रेडिक्ट किया था कि ये 2000 क्रॉस करेगा और वो सही भी निकला। अब रिसेंट टाइम्स की बात करते हैं। 2020 में पेंडेमिक की वजह से गोल्ड का प्राइस फिर से उछला और $2075 पर आउंस तक गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, प्रेडिक्शंस हमेशा परफेक्ट नहीं होते। कई बार एक्सपर्ट्स बोलते हैं प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन या इंटरेस्ट रेट के वजह से उल्टा ही हो जाता है। तो हिस्ट्री से ये समझ आता है कि गोल्ड का प्राइस इकोनॉमिक कंडीशन, इन्फ्लेशन और लड़ाई झगड़ों पे काफ़ी डिपेंड करता है। आज की बात पे आए अगर, तो गोल्ड ऑलमोस्ट $3100 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने अपने लाइफ टाइम का हाई टच कर दिया है। इसके कारण में ग्लोबल इकोनॉमी बड़ा इशू बना रहा है और यूएस चाइना के बीच में टेंशन और टैरिफ ट्रेड वॉर्स दुनिया भर में जो यूएस लगाने की कोशिश कर रहा है, वो इसको इस आग में तेल का काम कर रहे हैं। दुनिया की सारी बड़ी सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग करने में लगी हुई है। इस पर गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि सेंट्रल बैंक्स इमर्जिंग मार्केट्स में गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं, जो कि प्राइस को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। इस पे ट्विटर अकाउंट के ट्रिलियंस क्लब एक्स, जिनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि गोल्ड का प्राइस लगभग 3000 से लेके 3200 के बीच में शांत रहना चाहिए। इस पर दूसरे एक अकाउंट ने कहा है कि गोल्ड के अंदर चार्ट पैटर्न को देखते हुए एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो कि बुलिश साइन है। मतलब कि गोल्ड 3200 पे भी नहीं रुकने वाला है, ऐसा उनका मानना है। अब अगर हम प्रेडिक्ट करें हमारे हिसाब से, तो गोल्ड कहीं पर भी आपको $2800 से लेके $3100 के बीच की रेंज में 2025 में झूलता हुआ दिख सकता है। अगर इसका एक बड़ा आउटलुक लेते हैं, तो एक बड़े ही जाने माने इंसान ने कहा है, जिसका मैं आपको नाम बता देता हूँ। यूबीएस कह रहा है कि 2025-26 तक गोल्ड $3200 और $3300 टच करेगा और 2030 आते आते ये $5150 पर आउंस तक जा सकता है। स्टेडी ग्रोथ रहने वाली है, ये उनका आउटलुक है। $5155 या $50 का अर्थ है कि आपका गोल्ड
3 लाख रुपए 10 ग्राम पर बिकेगा। सबके मुंह में पानी आ गया, जैसे मेरे मुंह में आ गया है। तो इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई साहब, इतिहास गवाह है कि जिस टाइम पे जिस टाइम इंसान ने अपने अच्छे समय में सोने में इन्वेस्ट किया है, उस सोने ने उस इंसान को उसके ख़राब वक्त में कभी धोखा नहीं दिया है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी कुछ बातें कह रहे हैं, बड़ा उलटफेर अमेरिकन इकनॉमी की तरफ से भी आ सकता है। अगर अमेरिकन इकनॉमी आने वाले 1-2 साल में रिसेशन में चली जाती है तो आप मान लीजिएगा कि आपको 1.5 लाख रुपए तोला से 2 लाख रुपए तोला सोने का प्राइस आराम से दिख सकता है। और अगर, जो कि काफ़ी मुश्किल सिनेरियो है, पर अगर ये हो जाता है कि हमारे आसपास सब कुछ ठीक हो जाए, लोगों को नौकरियां मिलनी शुरू हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर से चलने लगे, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए, सारी पॉलिसीज़ प्रॉपरली काम करने लगे, तो आपको डॉलर कहीं पे 60,000 रुपये तोला या 65,000 रुपये तोले के आसपास दिखता है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से जब भी आपको सोना 80 या 90 हज़ार के बीच में दिखने मिले, क्योंकि अभी 92 से 93 की रेट चल रही है, जब भी आपको सोना दिखने मिले तो आप ले लीजिए। और अगर ये 97 के ऊपर चला जाए तो भाई साहब, बाकी अनावश्यक चीज़ों को ख़रीदना छोड़ के, आँख बंद करके ये सोने की रॉकेट पे बैठ जाइए। ये आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न देने में सक्षम रहेगा। और सबसे बड़ी खासियत सोने की, आपको ना रविवार देखना होगा, ना पब्लिक हॉलिडे देखना होगा, ना कुछ। जब आप चाहें तब अपने पास के नज़दीकी सोनार के पास जाके इसे कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में। मेरी राय है, सोना खरीदिए, दिन रात सोना खरीदिए और अपने मुश्किल समय को सोने जैसा सुंदर बनाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करता हूँ। खुश रहें, प्रभु की असीम कृपा रहे आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी। धन्यवाद, गुड बाय।